आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। नासिक से मुंबई तक 180 किलोमीटर रैली निकाल रहे किसान, कल शरद पवार शामिल हो सकते हैं। एम्स के सीसीयू में रखे गए हैं लालू यादव, झेल रहे निमोनिया, डायबिटीज समेत 18 परेशानियां। कौन है उत्तराखंड की एक दिन की मुख्यमंत्री सृष्टि गोस्वामी, जानिए उनके बारे में खास बातें। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली के लिए किसानों ने मांगी परमिशन। जय श्री राम के नारे से क्यों नाराज हुई ममता बनर्जी, कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कारण। चीन ने मांगा वैक्सीन के परीक्षण का खर्च, तो बांग्लादेश ने भारत से मांगा कोरोना टीका। पाकिस्तान में भारत से आधे रेट पर मिल रहा पेट्रोल, वेनेजुएला में 1.46 रुपए लीटर। तांडव वेब सीरीज विवाद पर बोले रवि किशन, कृपया करोड़ों कमाने के लिए हमारे भगवान को ओझा न दिखाएं। और भारत के लिए टेस्ट ओपनर बनने को तैयार हैं वॉशिंगटन सुंदर, बोले मौका मिला तो होगा वरदान। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन में अब महाराष्ट्र के किसान भी शामिल हो गए हैं। राज्य के 21 जिलों के किसान नासिक से मुंबई यानी 180 किलोमीटर तक रैली निकाल रहे हैं। मुंबई पहुंचने पर ये एक सभा करेंगे और इसमें एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार भी शामिल हो सकते हैं। पवार की पार्टी राज्य में सरकार चला रहे गठबंधन का हिस्सा है। दिल्ली बॉर्डर पर 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली से पहले नासिक में शनिवार को हजारों किसान इकट्ठा हुए। इसके बाद उन्होंने रैली की शुरुआत की। वीडियो में किसानों का हुजुम नजर आ रहा है। किसानों के हाथ में झंडे और बैनर भी दिखाई दे रहे हैं। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे राजद प्रमुख लालू यादव की हालत गंभीर होने के बाद शनिवार की रात रांची के रिम्स से उन्हें नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एयर एम्बुलेंस से लाकर शिफ्ट किया गया। एम्स सूत्रों ने बताया कि उन्हें कार्डियोथेरेसिक सेंटर की कोरोनरी केयर यूनिट में भर्ती किया गया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के इलाज और उनके तबियत पर नजर रखने के लिए एम्स के डॉक्टरों की एक टीम बनाई गई है। एम्स के हृदय रोग संबंधी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर राकेश यादव उनकी निगरानी कर रहे हैं। हरिद्वार जिले की सृष्टि गोस्वामी को आज उत्तराखंड का एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर विधानसभा में उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और बाल आयोग की ओर से उनका स्वागत किया गया। चलिए आपको बताते हैं सृष्टि के बारे में कुछ खास बातें। सृष्टि गोस्वामी हरिद्वार जिले के बहादुराबाद विकास खंड के दौलतपुर गांव की रहने वाली है। सृष्टि रुड़की के BSM-PG कॉलेज की BSc एग्रीकल्चर की छात्रा है। उनके पिता प्रवीण पुरी दौलतपुर गांव में किराने की छोटी सी दुकान चलाते हैं। उनकी मां सुधा गोस्वामी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है और उनका छोटा भाई श्रेष्ठ गोस्वामी कक्षा 11 का छात्र है। सृष्टि 2018 में बाल उत्तराखंड विधानसभा में बाल विधायक भी चुनी जा चुकी हैं। वर्ष 2019 में सृष्टि गर्ल्स इंटरनेशनल लीडरशिप के लिए थाईलैंड में भारत का प्रतिनिधित्व भी कर चुकी है। सृष्टि पिछले 2 साल से आरंभ नामक योजना चला रही है। क्षेत्र के गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करने के साथ साथ मुफ्त में किताबें भी मुहैया कराती है। सृष्टि के माता पिता को उन पर गर्व है। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन तेज हो गया है। दिल्ली NCR में चल रहा इस प्रदर्शन को 2 महीने पूरे होने जा रहे हैं। आज आंदोलन का 58वां दिन है। कानूनों को लेकर गतिरोध के बीच किसान संगठन दिवस यानी 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए किसानों ने दिल्ली पुलिस से लिखित परमिशन मांगी है। इस अनुमति पत्र में पुलिस और किसानों की आम सहमति से जो रूट तय हुए हैं उनका भी जिक्र हुआ है। हालांकि पुलिस ने अभी परमिशन नहीं दी है, लेकिन लेटर के जवाब में पुलिस ने किसानों के आगे कुछ शर्तें रखी है जिन पर किसानों को अपना जवाब देना है।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जयंती के मौके पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में आयोजित कार्यक्रम में जय श्री राम के नारे लगाने और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गुस्सा दिखाने के मामले पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। ममता बनर्जी की ओर से विरोध करने पर भाजपा ने भी जमकर पलटवार किया है। लोगों के मन में भी सवाल उठ रहा है कि आखिर जय श्री राम के नारे से ममता बनर्जी इतनी नाराज क्यों हो गई। ममता के नाराज होने के कारण बताते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर कहा कि ममता जी ने आज बहुत ही पवित्र मंच पर जय श्री राम के नारे पर राजनीतिक एजेंडा सेट किया है। हम इसकी निंदा करते हैं। नेताजी की 125वीं जयंती के मंच जहां प्रधानमंत्री उपस्थित हो, वहां चुनाव को देखते हुए राजनीतिक एजेंडा सेट करना अल्पसंख्यक लोगों को खुश करने की तुष्टीकरण की नीति है। चीन अपनी चालबाजियों से कभी बाज नहीं आता। एक और भारत ने दरियादिली दिखाते हुए अपने पड़ोसी देशों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन की लाखों डोज भेजी, वहीं दूसरी ओर खुद को बड़ी ताकत बताने वाले चीन ने अपने सहयोगी देशों से क्लिनिकल ट्रायल में हुए खर्च का हिस्सा मांगा। यही वजह है कि बांग्लादेश ने चीन की वैक्सीन नहीं लेकर भारत से वैक्सीन मांगी। भारत ने बांग्लादेश को कोरोना वैक्सीन की 20 लाख खुराक सिर्फ तोहफे के तौर पर भेजी है। इसके अलावा अनुबंध के तहत भी भारत बांग्लादेश को कोरोना वैक्सीन की 3 करोड़ खुराकें भेजेगा। भारत ने बांग्लादेश को सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में बनी कोविशील्ड वैक्सीन भेजी है। 17 दिसंबर 2020 को बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुलाकात भी हुई थी। उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बांग्लादेशी समकक्ष को भरोसा दिलाया था कि हर जरूरत में भारत उनके साथ है। अब दोनों देशों में कोविड-19 वैक्सीन टीकाकरण, वितरण, सह उत्पादन और बांग्लादेश में टीके भेजने के स्तर पर सहयोग जारी है। भारत में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। राजस्थान में पेट्रोल के दाम 100 रुपए के बेहद करीब पहुंच गया है। दिल्ली, मुंबई में पेट्रोल डीजल ऑल टाइम हाई पर है। वहीं अगर पड़ोसी देशों पर नजर डालें तो पाकिस्तान में भारत से आधे रेट पर पेट्रोल मिल रहा है। भूटान, नेपाल जैसे हमसे गरीब देशों में पेट्रोल डीजल भारत के मुकाबले बेहद सस्ता है। पूरी दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल भारतीय रुपए के हिसाब से वेनेजुएला में 1.46 रुपए लीटर है, तो सबसे महंगा हांगकांग में 172.66 रुपए प्रति लीटर है। तांडव वेब सीरीज पर मचे बवाल पर अभिनेता और गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि भगवान के लिए हमारे भगवान को छोड़ दो। रवि किशन ने कहा कि इससे हमें काफी पीड़ा होती है। अपने धंधे में करोड़ों रुपए कमाने के लिए कृपया हमारे भगवान को ओझा न दिखाएं। आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है। रवि किशन शनिवार को मुंबई में थे। वो मुंबई में आयोजित उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने आए थे। इस दौरान उन्हें उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित भी किया गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिस्बेन टेस्ट मैच में टीम इंडिया की जीत में योगदान देने वाले ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर का कहना है कि अगर उन्हें भारतीय टेस्ट टीम में ओपनिंग का मौका मिलता है तो ये उनके लिए वरदान होगा। 21 वर्षीय वाशिंगटन सुंदर अंडर 19 के दिनों में भारत के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज थे, लेकिन उन्होंने अपनी ऑफ स्पिन गेंदबाजी को निखारा और भारतीय T20 टीम में जगह बनाई। वाशिंगटन सुंदर ने कहा कि अगर मुझे कभी भारत की तरफ से टेस्ट मैचों में ओपनिंग करने का मौका मिलता है तो यह मेरे लिए वरदान जैसा होगा। मुझे लगता है कि मैं उसी तरह इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करूंगा जैसे हमारे कोच रवि शास्त्री सर ने अपने खेल के दिनों में किया था।